6 टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो अगले 10 सालों में अगर इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है पैसा अगर एक बार इन्वेस्ट करके आज मैं छोड़ दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो अगले 10 सालों में कम से कम पैसा ये 7 से 8 गुना जरूर कर देंगे, हो सकता है 10 गुना भी कर दें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ऐसा मुझे लगता है इनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर। किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो कमेंट्स करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो सेलेक्ट करके, टॉपिक सेलेक्ट करके वीडियो बनाता हूं। तो इन सब टॉपिक के अराउंड काफी आ रहे थे कमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उठाया है। और अलग अलग फंड का वीडियो बनाने से अच्छा मैंने एक साथ क्लब कर दिया है सारे फंड्स को, और ये 6 के 6 फंड है। यहाँ पे जो 4 फंड्स हैं उन 4 फंड्स का ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न है, और जो 2 फंड है उसका रिटर्न 23% का है। तो ऑलमोस्ट इन सारे 6 फंड का रिटर्न 23% से लेके 26% के बीच में है, 23 से 26% के बीच में। पिछले 20 सालों का ये डेटा है, पिछले 20 साल में 23 से 26% के बीच में। तो आइए एक एक करके फंड के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा फंड के बारे में ही बात करेंगे, जो फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। ये एनएसई का इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के बेस्ड कई सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपनी स्कीम्स निकाल सकती है। अभी सिर्फ आई थिंक बंधन का मतलब एक्टिवली नहीं, इंडेक्स ही है, तो बंधन का म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल है इसका। और इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो बेस डेट है फंड का वो 2003 का है, तो लगभग 21 साल आप मान सकते हो। और यहाँ पे जो फंड लॉन्च हुआ था ये वो 2012 में 19 नवंबर को लॉन्च हुआ था, और बेस डेट 2003 की है। जो रीबैलेंसिंग होती है इसकी क्वार्टरली होती है, और यहाँ पे अल्फा बेस्ड वेटेज रहता है इसका। रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो पिछले सिंस इंसेप्शन जो ये 21 साल है, 2003 से अभी तक का जो रिटर्न इस स्कीम का रहा है वो रहा है 23% का। और ये 23% का रिटर्न तब है जब आप समझ सकते हो कि पिछले 21 साल में 3-4 तो मेजर क्राइसिस जरूर आई है और 8-10 तो छोटी मोटी क्राइसिस आ चुकी है, फिर भी 23+% का रिटर्न है पिछले लगभग 21 सालों में। 5 साल का रिटर्न अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40% का है। 1 साल का रिटर्न 75% का है। ईयर टिल डेट में भी, मतलब इस साल अभी तक 2024 में लगभग 43% का रिटर्न ये स्कीम बना के दे चुकी है। यहीं पे इसका अगर बीटा वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर काफी वॉलेटाइल, मतलब शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटाइल रहती है। 1.3 टाइम्स निफ्टी के अगेंस्ट में इसकी वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन जब हम ज्यादा टाइम तक इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो निफ्टी से कम वॉलेटाइल ये फंड रहता है। अगर करंट पीई की बात करते हैं इस फंड की, तो 31 की पी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 31.33, जो कि निफ्टी के अगेंस्ट में जो वैल्यूएशन है इस स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस का वो थोड़ा सा महंगा है। और अल्फा फंड है तो जो पी होगा वो थोड़ा सा ज्यादा तो होगा ही। निफ्टी का एवरेज वही 22 के पास रहता है, इसका 31 के पास है, तो बढ़िया है। तो ये एक फंड हो जाता है जो अल्फा स्ट्रैटेजी पे बेस्ड फंड है, और यहाँ पे इसके अंदर भी काफी तगड़े रिटर्न्स पिछले 20-21 सालों में बने हैं। अच्छा, इंडेक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है कि यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हो, मतलब जो रीबैलेंसिंग करते हैं, फंड मैनेजर कहने का मतलब जो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग करते हैं वो कोई भी करे रीबैलेंस, जो एक बार मेथोडोलॉजी बन चुकी है, मतलब जो स्ट्रैटेजी एक बार बन चुकी है वो आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद भी लगभग वही रहेगी, और उसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड स्टॉक्स जो है चुने जाएंगे। एक्टिव में क्या होता है, थोड़ा सा एक्टिव के अगेंस्ट, आपको पता है मैं एक्टिव के सपोर्ट में रहता हूं, अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक्टिव में ये होता है कि अगर फंड मैनेजमेंट चेंज होती है, तो अगर नई मैनेजमेंट काम कर रही है उस स्कीम पे, तो थोड़ा ना थोड़ा मैनेजमेंट चेंज होने पे जो टेस्ट है, जो स्ट्रेटजी है, वो चेंज जरूर होता है, और उसके पॉजिटिव भी असर दिखते हैं, रिटर्न्स अच्छे भी हो जाते हैं, रिटर्न्स खराब भी हो जाते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर अगर 20, 21, 22 साल में
अगर ऐसा रिटर्न बना है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक है इतना नहीं बनेगा, 2-3-4% कम बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि इंडेक्स फंड है और पीछे ऐसा चला है, आगे भी सेम वैसे ही चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, इसका बेस डेट है 2005 का और यहाँ पे साल में 2 बार 6 महीने पे ही रीबैलेंसिंग होती है। टिल्ट वेटेड है, 50 स्टॉक रहते हैं इसके अंदर में, नाम से ही पता चल रहा है 50 स्टॉक्स हैं। इसका जो रिटर्न है पिछले 19-20 सालों का वो ऑलमोस्ट 24% के पास है, 23.79 टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ पे जो पिछले 5 इयर्स का रिटर्न है वो 32.5% का है और पिछले 1 साल का रिटर्न 71% का है और ईयर टिल डेट इस साल में जो रिटर्न रहा है वो 33% के पास रहा है। इस फंड का जो बीटा है अगेन शॉर्ट टर्म में निफ्टी से ज्यादा ये वॉलेटाइल है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं तो इसकी वॉलेटिलिटी धीरे धीरे करके काफी घट जाती है। जैसे निफ्टी का अगर 1 वॉलेटिलिटी है तो 5 साल में इसकी वॉलेटिलिटी 0.80 की है और सिंस इंसेप्शन वॉलेटिलिटी 0.75% की है, जो कि काफी कम वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। एक खास बात और है इस फंड की कि इसका जो पीई है वो 23.97, तो ऑलमोस्ट 24 का पीई है। तो निफ्टी के पीई के पास में ही इसका भी पीई है, तो ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यूएशन है इसकी जितनी वैल्यूएशन निफ्टी 50 इंडेक्स की है और रिटर्न्स तो लगभग 24% के हैं, तो काफी तगड़े रिटर्न्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक फंड है। एक चीज और है कि इसमें से जो 6 मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें से कुछ के म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ के ईटीएफ भी हैं और कुछ के अभी म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं हुए हैं। हो सकता है फ्यूचर में जब किसी एमसी की इस स्ट्रेटजी पे नजर जाए तो वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स की। इसके बारे में हमने बात किया था कल या परसों के वीडियो में, शॉर्ट में बता देता हूं। 2005 इसका भी बेस डेट है और रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो इन सब में सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले 19-20 सालों में इसने ही दिया है, 25.39% का, जो कि काफी ज्यादा रिटर्न होता है। ऑलमोस्ट 10 सालों में पैसा 10 गुना के बराबर का रिटर्न होता है। जो पीई है इसका 36 का है, तो निफ्टी के अगेंस्ट में महंगा है। वॉलेटिलिटी निफ्टी के अगेंस्ट में है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो निफ्टी के अगेंस्ट में वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है, 0.85 0.80 तक भी आ जाती है। तो वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में तो दिखती है हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में घट जाती है। वही रिटर्न अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म में तो काफी जबरदस्त है। पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न है, पिछले 1 साल में 66% का रिटर्न है। इस साल ईयर टू डेट में 36.34% का जबरदस्त रिटर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स की। इस इंडेक्स का जो ओरिजिन मतलब बेस डेट बनाया गया है वो 2005 बनाया गया है और सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इसकी रीबैलेंसिंग होगी। इस फंड का अगर रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 24.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिखता है इन 19-20 सालों में। 34%, 34.36 का पिछले 5 सालों में, पिछले 1 साल में 58.5 समझ सकते हो और ईयर टिल डेट में भी 34.5% के रिटर्न मिल जाते हैं। वॉलेटिलिटी अगेन सेम कहानी यहाँ पे भी हमें दिखती है। 1 साल में जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी से ज्यादा है, लेकिन 5 साल में निफ्टी से कम वॉलेटाइल है और सिंस इंसेप्शन में और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी घट जाती है। तो ये जो ट्रेंड है वो हमें दिखाता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफी हो सकता है प्रॉफिट भी मिल जाए और काफी हो सकता है लॉस भी मिले। लेकिन जब हम समय देते हैं फंड को 5 साल भी, तो इसके अंदर जो लॉस के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एक एवरेज अच्छा सा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट रहेंगे इन फंड्स के अंदर उतना हमें कम वॉलेटिलिटी झेलने को मिलेगा। इसके बाद पी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 35 के पी पे अभी ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। रिटर्न्स बना रहे हैं तो पी बढ़ ही जाता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स की। इस इंडेक्स को भी साल में 2 बार ही रिबैलेंस किया जाता है और 100 स्टॉक का इंडेक्स है।
इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24.5% का टोटल रिटर्न है, 24.5% का। 5 सालों में 35% का लगभग रिटर्न है, 1 साल में 51-52% का लगभग रिटर्न है और ईयर टिल डेट में 30% का रिटर्न है। बीटा की बात करते हैं, अगेन सेम कहानी हमें यहाँ भी दिखती है कि निफ्टी 50 के अगेंस्ट में 1 साल में ज्यादा है वॉलेटिलिटी और 5 साल में वॉलेटिलिटी घट जा रही है और जैसे जैसे लंबे समय तक हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं वैसे वॉलेटिलिटी और ज्यादा घट जा रही है। इसके अलावा पीई की बात करते हैं तो ये बाकी फंड्स के मुकाबले में कम वैल्यूड है, 29.5 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे ये भी एक इंडेक्स है जो कि काफी तगड़ा इसने रिटर्न बना के दिया है। देन हमारे पास आता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। इसके बारे में तो 2-3 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अगेन ये भी 25% का ऑलमोस्ट रिटर्न इसने बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। साल में 2 बार रीबैलेंस होती है, 2005 से 20 साल में लगभग रिटर्न है। पिछले 5 सालों का रिटर्न 36% का ऑलमोस्ट है, पिछले 1 साल का ऑलमोस्ट 70% का है। ईयर टिल डेट में भी 40% प्लस के रिटर्न इसके हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी के मामले में ये फंड काफी वॉलेटाइल है, निफ्टी के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटिलिटी है और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं वॉलेटिलिटी घट जाती है। फंड की पीई की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 के पी पे ट्रेड ये कर रही है। तो ये 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने, जो कि निफ्टी एनएससी की, ये ऑफिशियल एनएससी के इंडाइसेस पे बेस्ड इंडेक्स फंड है। अब ये भी हमें समझने की जरूरत है कि ये जितने भी फंड्स हैं, ये इनमें से कोई भी फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है। हाँ, लेकिन अगर कम से कम भी 5 साल 5 इयर्स प्लस का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये फंड डेफिनेटली वहां पे इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन अगेन 25-26% का इन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब अगले भी 10 सालों 20 सालों में 25-26% का रिटर्न हो सकता है, अगले 10 सालों में 20-22 पे आ जाए, 18 पे आ जाए तो भी बढ़िया है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्योंकि मैंने अगेन फिर से बताया कि पिछले 20 साल में या फिर 22 साल में कुछ फंड में जो स्ट्रेटजी है एकदम सेम रही है और जो मेथोडोलॉजी है स्टॉक सेलेक्ट करने की, वो पिछले 20 साल में अगर उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते तो ऑलमोस्ट इतने रिटर्न बनते। तो जो स्ट्रैटेजी है वो पिछले 20 साल में सेम है और आगे भी 20 साल या 30 साल या 40 साल जब तक ये इंडेक्स रहेगा स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। तो वैसे में रिटर्न्स मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, ये भी समझने की जरूरत है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर में अच्छी होती है तो ये इंडेक्सेस भी इसी की तरह अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं होती तब तो भाई एक्टिवली मैनेज फंड भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के अगेंस्ट में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो होते हैं, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फंड, ये सब जो इंडेक्स फंड होते हैं वो उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि ये फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है और यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की गई, इस कारण इनके रिटर्न ज्यादा बेहतर रहते हैं। इसके अलावा मिड कैप की भी बात करते हैं या लार्ज कैप की भी बात करते हैं तो थोड़ा सा मेरा जो टिल्ट है नॉर्मल इंडेक्स फंड से एक्टिव म्यूचुअल फंड, नॉर्मल इंडेक्स फंड जो होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसके अगेंस्ट में एक्टिव जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी तरफ मेरा टिल्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन ये जो फैक्टर वाले, स्ट्रेटेजी वाले जो इंडाइसेस हैं, इनको जरूर देखा जा सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो काफी तगड़ी है। तो यहाँ पे अगेन फिर पर्सन टू पर्सन जो चॉइसेस हैं डिपेंड करती है कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, कहाँ बेहतर लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके जो रिटर्न्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स के बराबर है। तो इनको कंसीडर जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगेन अपने गोल के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी। रिकमेंडेशन कोई नहीं दे रहा हूं, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था। बहुत सारे लोग, आप लोग जो कह रहे थे कि ये फंड कैसा है, ये फंड कैसा है, ये फंड कैसा है, तो स्ट्रैटेजी वाली जो इंडाइसेस है, जो भी 25, 30, 50 जो भी इंडाइसेस है, उनमें ये 5-6 जो फंड्स हैं वो अभी सबसे बेहतर दिख रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जैसे देते हो बाकी फंड्स के बारे में, क्योंकि आप लोग की ही राय पे मैं स्टडी करता हूं तो मुझे जानकारी मिलती है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।